बहुत बहुत स्वागत है। दीदी को भी दो, दीदी से भी एक खदापन सिखा दी को दो जरा महिला है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तमाम मीडिया के साथियों को स्वागत। और बहुत लेट और ठंड के समय में भी आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण और साथ ही दीदी जिन्होंने, शालिनी दालमिया जी जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को चुना है। मैं उनका हृदय से भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पार्टी है, उस परिवार में आपका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही तमाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता को आपकी ओर से नए वर्ष की और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सवेरे जब बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा तब भी मैंने ये कहा था कि इस नए साल में सिलीगुड़ी को एक अवसर मिला है। जनवरी 22 को कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। सिलीगुड़ी की धरती ये अपने आप में बहुत सारे पोटेंशियल से भरा हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं इतनी क्षमताएं होते हुए भी बहुत सालों से सिलीगुड़ी का जिस तेजी के साथ विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हिमालय के गोद में बसा हुआ ये शहर, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट का विकास चाहते हैं, अगर हम नॉर्थ बंगाल की उन्नति चाहते हैं, तो पहले सिलीगुड़ी को खड़ा होना होगा। लेकिन आज तक की जो राजनीति हुई, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रही और जिनके हाथों में नेतृत्व रहा, सिलीगुड़ी में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अपार संभावनाएं होते हुए भी सिलीगुड़ी को और पूरे नॉर्थ बंगाल को हमेशा ठगा गया। इसीलिए मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं नए वर्ष के समय में। और आपके माध्यम से मैं सिलीगुड़ी की जनता से आह्वान करता हूं, खास करके युवाओं से, महिलाओं से, और कोविड के संकट का समय, बाद का समय, हम सब जानते हैं जब हमारे युवा साथी भाई बहन देश के विभिन्न शहरों में रह करके नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते, कितनी समस्याएं, दिक्कत उनको आई है। अब सिलीगुड़ी के युवा साथी वो चाहते हैं वो सिलीगुड़ी में रह करके सिलीगुड़ी के लिए काम करें। और हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि वो अवसर हम उन युवाओं को प्रदान करें। और ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और नेतृत्व रहे जिनके शासन काल में सिलीगुड़ी जो है और पिछड़ता चला गया। लेकिन बस अब और नहीं, सिलीगुड़ी खड़ा होगा, अपनी क्षमताओं के ऊपर में सिलीगुड़ी खड़ा होगा। और जहां तक टीएमसी सरकार का सवाल है, आज उनके पास या तो पुलिस है या प्रशासन है। मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, आज उनके साथ जनता खड़ी नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में वो संभावनाएं दिखती है कि हम पश्चिम बंगाल का विकास कर सकते हैं, सिलीगुड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तमाम 130 करोड़ भारतीय नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ट्राइड टेस्टेड बड़े बड़े उम्र के नेता हुए वो पूरी तरह विफल रहे। और सीपीएम टीएमसी, कभी सीपीएम के यहाँ पे मेयर रहे, टीएमसी की सरकार रही, आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम ही खेलते रहे।
कुल मिला के सिलीगुड़ी का उन्नति नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि 21 जनवरी को जो मतदान होगा और उसके बाद 22 जनवरी को जो मतदान होगा और उसके बाद जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और जो है वो जो तमाम वादे मैनिफेस्टो के माध्यम से हम आपके समक्ष भी आएंगे, जो बार बार मैं आपके माध्यम से जनता के सामने हम रखते आए, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। सिलीगुड़ी को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनाएंगे। सिलीगुड़ी की जो ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान करेंगे। सेवक से लेकर के बालासन नदी तक 12.5 किलोमीटर का लंबा 4 लेन कॉरिडोर सड़क बनेगा। NH10 की वाइडनिंग होगी। कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा। और इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनने की परियोजना, उस पर भी काम चल रहा है। और यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। हर एक वार्ड में PSC हो, ये हमारी कल्पना रहेगी। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी कॉरपोरेशन के अंदर में जितनी स्कूल और कॉलेजेस आते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। साफ और स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इतना ही नहीं कि कॉरपोरेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, जनता के लिए हो। सिलीगुड़ी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो और जिस तरह के इलीगल एक्टिविटी चलती है हम उसको बंद करेंगे। बहुत सारे माफिया गैंग है, जमीन के आए दिन घोटाले होते हैं और जो एक भय और डर का वातावरण बना हुआ है उसको हम समाप्त करेंगे। ऐसे और भी तमाम लिस्ट आज लंबी होगी, काफी देर हो चुका है। मैं आपके सामने यही 2-4 चीजें आपके माध्यम से रख रहा हूं और 2-4 दिन में हम लोग यंग सिलीगुड़ी के लिए, यंग हमारे भाई बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, सिलीगुड़ी वासियों के लिए वो मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र भी लेकर के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो हमारा संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे भी। मैं इतना ही कहते हुए हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय रतिन बोस जी से निवेदन करता हूं कि आज जो दिन भर जो मंथन चली और जो नेतृत्व से अप्रूव होकर के इस कॉरपोरेशन चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनके नाम आपके समक्ष रखेंगे। एक बात मैं जरूर कहूँगा, पार्टी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और नेता इस पार्टी में है, लेकिन चुनाव बहुत थोड़े लोग लड़ सकते हैं क्योंकि प्रावधान उतना ही होता है। लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है, मैं आपके माध्यम से तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को भी कहना चाहूँगा, किसी कारणवश कोई नहीं लड़ पाए या संगठन ने ये सोचा होगा कि उनकी जरूरत उससे ज़्यादा संगठन में होगी, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन जिनके नाम नहीं आए, कहीं भी इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है या वो सक्षम नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा सक्षम और अच्छे होंगे, इसीलिए और कामों में उनको जोड़ने की योजना होगी। इतना ही कहते हुए मैं आदरणीय रोतिंदा से निवेदन करता हूं कि इससे पहले आपने कहा दिल्ली में अगर बीजेपी की जगह काफी सारे डेवलपमेंट होगा। वेस्ट बंगाल में हेल्थ को लेकर काफी एलिगेशन है। पहले एक हुआ था एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन नॉर्थ बंगाल में बनेगा, तो आप लोगों ने जो कहा कि नॉर्थ बंगाल के लिए या फिर सिलीगुड़ी के लिए, इसमें एम्स के बारे में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में है? देखिए, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, पहले एक प्रथा होती थी हिंदुस्तान में कि एक राज्य में एक ही जो है एम्स बना करता था, लेकिन वो प्रथा बदल गई है क्योंकि मोदी जी आने के बाद ऐसी बहुत सारी परंपराएं जिसके कारण जो है हमारे देश की जनता को तकलीफ हो रही थी, वो परंपराएं तोड़ी गई है। और मैं आपको ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्दी इसकी घोषणा होगी और नॉर्थ बंगाल में एक पश्चिम बंगाल का
दूसरा जो है एम्स अस्पताल बनेगा। और एक चीज अभी जो आप बताए जिसको टिकट नहीं मिला है तो दूसरा मतलब उसको दूसरा कोई दल में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए ये हमारा व्यवहार है, बट आप मीडिया है, आप इसके 10 अर्थ निकाल सकते हैं। जहाँ तक कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं, मेरी ओर से तमाम नेताओं की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। डेमोक्रेसी में इतनी राइट और इतनी आज़ादी हमें होनी चाहिए कि हम अपनी पसंद का नेता और हम अपनी पसंद की पार्टी चुनें। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो 1-2 लोग छोड़ के गए हैं उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो भी गए हैं ज़्यादातर डर के कारण, भय के कारण या उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गए हुए हैं। मेरी एक बार उनको शुभकामनाएं। लेकिन आप और आपके माध्यम से मैं जनता को यह कहना चाहता हूं, आप दिल में हाथ रख करके आप देखिए, क्या आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ज़्यादा सुरक्षित नहीं है? क्या आज मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने आप को हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस नहीं करते? क्या आज हिंदुस्तान का नाम देश, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है गर्व से लेते हैं? सो ऐसे तमाम बदलाव और परिवर्तन हुए हैं और इस पूरे प्रोसेस के अंदर में 2-4 लोग जाते हैं, अच्छी बात है, और नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। तो ये गंगा है या समंदर है? दादा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कोलकाता कॉर्पोरेशन में हम लोग ने देखा 144 में 134 तृणमूल कांग्रेस को मिला है, मगर जहां तक बात दार्जिलिंग जिले की आती है, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आती है, आप दार्जिलिंग के एमपी हो, सिलीगुड़ी का सीट आपका बीजेपी का है, ऊपर से 5 सीट दार्जिलिंग में आपका है, तो क्या लगता है आपको उसका इम्पैक्ट कितना आ पाएगा? हालांकि इलेक्शन रिजल्ट होने के बाद भी आप लोग बोल रहे हो कि फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुआ कोलकाता में, हाईकोर्ट की दरवाजा आपने खटखटाया है, क्या लगता है किस प्रकार से होगा इलेक्शन और कितना उम्मीद है आपको? आपको कलकत्ता कॉरपोरेशन तो याद आई, लेकिन टीएमसी का त्रिपुरा में सूखड़ा साफ हो गया, ये ध्यान में नहीं आई। एक बात। दूसरी बात, देखिए कलकत्ता और सिलीगुड़ी में फर्क है। हम बहुत हमारे इससे पहले भी चुनाव हुए और उतनी हिंसा सिलीगुड़ी में नहीं हुई, और सिलीगुड़ी की जनता और मतदाता बहुत जागरूक है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जरूर है कि टीएमसी दल बल, धन, पुलिस, प्रशासन इसका प्रयोग करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ऐसा वो करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी की जनता कभी इस चीज को पसंद नहीं करते और इसको बढ़ावा नहीं देती। क्या सेंट्रल फोर्स का डिमांड कर रहा है डिफेंस के लिए? देखिए अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और मुझे लगता है अभी मैं ऐसे कोई टिप्पणी करूं वो उचित नहीं है। सुबह से मैराथन मीटिंग हो रहा है कैंडिडेट चुनने के लिए, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था सुबह से? देखिए अगर इतने बड़े पार्टी में 5 घंटे की मीटिंग में सारे नाम तय हो जाता है और राज्य में जो भी हमारे नेतृत्व उसको अप्रूव कर देता है, इसका मतलब है कि हमारी पार्टी जितनी अनुशासित पार्टी आपको दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो सत्ता में है, पीके की चल रही है, मंत्री की नहीं चल रही है, एक्स एमएलए की नहीं चल रही है, यही सब चल रहा है, आप पूछ लो। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए जो इस ताक में बैठे हैं कि कोई बीजेपी से नाराज होकर बैठ जाए, उसको कैंडिडेट बना के जो है हम कॉरपोरेशन लड़े। कम से कम ये हमारे साथ समस्या नहीं है।